अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान खत्री है और मैं मदीना मुनव्वरा में एज ENT स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको यूजुअली लोग छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये एक बड़े मसले की सूरत में भी सामने आ सकता है। इसे हम आम फहम में कान की नाली का इन्फेक्शन या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर कॉमनली लोग जिसे स्विमर्स एयर कहते हैं। ज़रा सोचिए, आपने नहाया या आप स्विमिंग करने के लिए गए और उसके कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद आपके कान में दर्द शुरू हो गया या उसके अंदर ख़ारिश स्टार्ट हो गई, तो आपके ख़्याल में इसमें क्या मसला हुआ होगा? जी, आप बिल्कुल सही समझे। ये हम बात कर रहे हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना की। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना या स्विमर्स एयर बेसिकली कान के बाहर का हिस्सा या कान की नाली जिसे कहते हैं उसके इन्फेक्शन को कहते हैं, और इसकी दो मेन वजूहात होती हैं। या तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और या फंगस की वजह से हो सकता है। जी, तो अब हम बात करेंगे कि इसके होने की वजूहात क्या होती हैं। तो इसके होने की जो वजूहात हैं वो बेसिकली तकरीबन 4 वजूहात हैं मेनली जिसकी वजह से ये होता है। सबसे पहले तो ये है कि कान के अंदर पानी का चला जाना। अगर कान के अंदर पानी चला जाए तो उसकी वजह से कान की नाली की सूजन आ सकती है, कान के अंदर फंगस हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें कान में पानी जाने की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो ये है कि कान में स्क्रैचिंग करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कॉटन बड अपने पास रखते हैं और बार बार कान में स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्क्रैचिंग बार बार कान में करते हैं तो उसकी वजह से भी कान की नाली में इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है या स्विमर्स एयर या ओटाइटिस एक्सटर्ना होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जो तीसरी इसकी बड़ी कॉज होती है उसमें यह है कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमिड इन्वायरमेंट वो होता है कि जिसमें हवा में जो है नमी ज़्यादा होती है, यानी कि पानी हवा में ज़्यादा होता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, स्पेशली उन इलाकों में जो समंदर के पास होते हैं, उन इलाकों में जो है हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो उन इलाकों में कान के इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और चौथी इसकी इम्पोर्टेंट कॉज ये है कि वो उन लोगों में बहुत कॉमन है कि जो अपने कान को बार बार साफ़ करते हैं। कान को बार बार साफ़ करने की आदत बहुत से लोगों की होती है और उन्होंने कॉटन बड्स के पूरे पैकेट रखे हुए होते हैं अपने पास, तो वो उसको रिकरेंटली और बार बार यूज़ करते हैं। उसकी वजह से कान में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यानी जितना आप कान को छेड़ेंगे उतना इसके रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि कान के अंदर आपको दर्द होगा। दर्द जो है मामूली सा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इनिशियल स्टेजेस पे दर्द जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है दर्द भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा इसके अंदर से कान में से पानी आ सकता है या कोई मवाद आ सकता है, तो ये इसका दूसरा साइन है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो इसका मतलब कान की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका साइन या सिम्टम हम कह सकते हैं वो है कान में खारिश होना या खुजली होना कान के अंदर। तो ये अगर किसी में अलामत आ रही है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कान में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा कान का भारीपन, कान में जो है भारीपन होना या सोजन जैसा महसूस होना, तो ये सारी अलामात जो हैं ये रिलेट करती हैं कि कान की नाली या बाहर का जो हिस्सा है उसके अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो अच्छी खबर ये है कि ये मसला तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है और बड़ी आराम से इसका इलाज हो जाता है। और यूजुअली मरीज़ जो है 2 से 3 दिन में जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करते हैं और काफ़ी हद तक रिकवर कर जाते हैं। तो इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर जो है वो कान के ड्रॉप्स देते हैं। यूजुअली कान के ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं और वो ड्रॉप्स जो है कान की नाली में सूजन वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा आपको पेन मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे आपका पेन रिलीव होता है। टैबलेट्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो इंजेक्टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अलावा कान को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि वो आपके कान को ड्राई करें। अगर कान के अंदर आपके पानी है या कान के अंदर फंगस है या कोई इस तरह की जो है जमी हुई पीप नज़र आए तो उसको हम सफाई करके निकाल देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। एक और ज़रूरी बात, आप लोग ख़ुद से प्लीज़ ड्रॉप्स यूज़ ना करें कान के। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो कान में ख़ुद से कतरे ऑलरेडी डाल के आए हुए होते हैं। कान की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ कतरे इस्तेमाल होते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सी बीमारी है, और आपको जो है वो फार्मेसी वाला कोई भी कतरे पकड़ा देता है और आप अपने कान में उसको डाल देते हैं। प्लीज़ उसको मत डालें। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद अगर डॉक्टर आपको कहता है कि ये ड्रॉप्स डालने हैं तो फिर आप उसको डालिए।
तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की, कि इसकी प्रिवेंशन या इसको आप अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप नहाते हैं और कान में पानी चला जाता है, या आप स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग की वजह से कान में पानी चला गया है, तो आप उसके बाद से कान को ड्राई करें अपने। कान अगर आपका ड्राई हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा कॉटन बड्स का रेगुलर इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। कॉटन बड्स अगर आप यूज़ करेंगे, चाहे ख़ारिश करने के लिए यूज़ करें या आप सफाई के लिए यूज़ करें, तो उसमें दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी ये आपकी आदत जो है कान को साफ़ करने की, बहुत बड़े इन्फेक्शन की तरफ भी लेके जा सकती है। अपने कानों का ख्याल रखें, क्योंकि सुनना ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या कभी आपके साथ कोई इस तरह का मसला हुआ है या नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।